हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और माइक्रोबायोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे यह किसके लिए इम्पोर्टेंट है। यह जो है टीजीटी पीजीटी, जो लोग भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं बायोलॉजी से, नेट का, जेआरएफ का और एलटी ग्रेड का, बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम। जो जेनेरा प्लांटेरम है यह निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बेंथम हुकर है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एंगलर एंड प्रांटल, जॉन हचिंसन, क्रोन कोएस्ट तख्ताजन एंड डब्ल्यू जिमरमैन। ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जेनेरा प्लांटेरम है बुक 1862 से 1883 में यह बुक जो है प्रकाशित की गई थी। और इस नाम की जो पुस्तक है यह किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा भी था, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो सीडेड पौधे होते हैं उनके वर्गीकरण भी दिया गया है। नेचुरल सिस्टम जो प्रस्तुत किया गया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ पुस्तकों से क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनेरा प्लांटेरम। जो जेनेरा प्लांटेरम है किसके द्वारा लिखित है, लिनियस, हचिंसन, बेंथम एंड हुकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे जो जेनेरा प्लांटेरम है यह किसके द्वारा लिखा गया है। और हाँ, ये बताना था कि यह जो क्वेश्चन है यह पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी का ये क्वेश्चन है, 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, तो जेनेरा प्लांटेरम जो बुक है ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी बॉटनी 2011 में। और यह जो जेनेरा प्लांटेरम है यह किसके द्वारा लिखी गई थी, जेनेरा प्लांटेरम जो है यह जो है लिखी गई थी बेंथम एंड हुकर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2 बार ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जेनेरा प्लांटेरम जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो बेंथम एंड हुकर के द्वारा। और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बेंथम एंड हुकर के द्वारा। और ये 2011 में भी आया है पीजीटी में, 2013 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, तो उसमें प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक एंड एनिमेलिया। तो प्रोटोजोआ जो हैं उनको जो है प्रोटिस्टा में रखा गया है। जीवों के वर्गीकरण का यह जो सिस्टम व्हिटेकर ने दिया था, और 5 जगत में इन्होंने बांटा था। जो 5 जगत है वो क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा जगत के होते हैं अंतर्गत जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, मीन्स की सिंगल सेल होते हैं जो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। और मीन्स की इनके अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती है वो सारी उपस्थित होती है। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सभी जीवों के 2 एम्पायर्स के 8 जगत में किनसे वर्गीकृत है। ठीक है, all organisms were classified into 8 kingdom of 2 empire by 8 जो 8 किंगडम है by of the 2 empire यह किसके द्वारा दिया गया है, यह जो क्लासिफिकेशन है यह किसके द्वारा किया गया है। R.H. Whittaker, Haeckel, बोयज एंड अन्य एंड कैवेलियर एंड स्मिथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैवेलियर और स्मिथ थे उन्होंने जीवों को 2 एम्पायर मीन्स कि 2 एम्पायर कहिए या फिर या महाजगत, ठीक है, या महाजगत, इसको 2 एम्पायर को हम 2 महाजगत भी कह सकते हैं और महाजगत मीन्स कि सुपर किंगडम जिसे कह सकते हैं। एम्पायर को हम जो है सुपर किंगडम भी कहते हैं। तो 2 सुपर किंगडम में कैवेलियर स्मिथ ने डिवाइड किया था और यह जो था कैवेलियर स्मिथ के द्वारा दिया गया जो यह डिवीजन था। ठीक है, इन्होंने जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभाजित किया था। बोयज एवं अन्य ने इनके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो है आंसर ये कैवेलियर और स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 सुपर किंगडम जो है यह किसके द्वारा दिया गया है, कैवेलियर और स्मिथ के द्वारा दिया गया है। जाति और उपजाति के बीच की कोटि को कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जाति है और सब जाति है, ठीक है, स्पीसीज है एंड सब स्पीसीज है, इसको हम इनके बीच के श्रेणी को हम क्या कहते हैं, सहोदर जाति, अर्ध जाति, अधिजाति या उपजाति, सिबलिंग स्पीसीज, सेमी स्पीसीज या सुपर स्पीसीज या सब स्पीसीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमी स्पीसीज इसको कहते हैं। उपजाति जाति के नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जाति जो स्पीसीज होता है और उपजाति जो सब स्पीसीज होता है के बीच की श्रेणी को अर्ध जाति सेमी स्पीसीज कहते हैं। 2 ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जन्म नहीं करती हैं सहोदर जातियां कहलाती हैं। तो वो स्पीसीज जो बाह्य रूप से तो समान होती है परंतु आपस में जन्म नहीं कर सकती है उसे हम लोग सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। तो यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी बायोलॉजी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। जो बायोलॉजी शब्द है, जो वर्ड है, इसका परिचय किसने कराया था, अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या लिनेस ने। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या लिनेस ने। तो टर्म बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था वो कराया था लैमार्क ने और यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है टीजीटी में, टीजीटी 2010 में, टीजीटी बायोलॉजी 2010 में। तो यह जो है लैमार्क के द्वारा यह शब्द का परिचय कराया गया था। वर्गीकी के पिता कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, डी कैंडोले, हुकर, लिनियस या अरस्तु। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज डी कैंडोले, हुकर, लिनियस एंड एरिस्टोटल में से कौन सा हो जाएगा। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है लिनियस को कहते हैं और यह क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। जो टैक्सोनॉमी शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया था या फिर किसके द्वारा
खोजा गया था डी कैंडोल द्वारा, थियोफ्रेस्टर द्वारा, पेलिनी द्वारा या लिनियस द्वारा। तो डी कैंडोले द्वारा यह जो है शब्द दिया गया था। कौन एक समवर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है इकोटाइप नहीं है? इकोटाइप नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक संवर्ग नहीं है, कौन सा एक कैटेगरी नहीं है? इकोटाइप, प्रजाति, जाति और गण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इकोटाइप है यह जो है कैटेगरी नहीं है, जबकि स्पीसीज जो होती है प्रजाति और जाति, स्पीसीज और गण जो जीनस होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक कैटेगरी होते हैं, एक टेक्सॉन होते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह भी पूछा गया है 2009 टीजीटी बायोलॉजी में। ठीक है, जाति, प्रजाति और गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले, तो ये जो मीन्स की डिफरेंट टेक्सॉन होते हैं, और ये जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को हम इकोटाइप कहते हैं। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक हमें बताना है एंगलर, प्लांटल, हचिंसन, ओसवाल्ड, टिपो। तो फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो लेखक हैं वो है हचिंसन। यह क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो लिनियस ने किसमें अपनी विचारधारा प्रकाशित की थी? कौन सी बुक में? सिस्टमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, या फिर फिलोसफिक जूलॉजी में। तो लिनियस के द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो कौन सी थी? जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वह बुक है जिसमें लिनियस ने अपनी ये विचारधारा दी थी, और यह जो है टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछी गई है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड किसने किया था? लिनियस, डार्विन, लैमार्क एंड नानाचे। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि लिनियस ने किया था। गलत है, यहाँ पे आपको पता है लिनियस ने किया था 2011 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है लिनियस द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति जो लिनियस ने जो नॉमेनक्लेचर के लिए जो सिस्टम दिया था उसे नाम पद्धति को क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम या प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम या फाइलोजेनेटिक पद्धति। तो यह जो है कहा जाता है द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम। यह पूछा गया यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है सोलेनम ट्यूबेरेसम का जेनेरिक नाम है। जो सोलेनम ट्यूबेरेसम है इसका जेनेरिक नाम क्या है? तो जेनेरा और स्पीसीज से मिलके कोई भी प्लांट का या एनिमल का नाम बना होता है, तो जो पहला वर्ड होता है वो जीनस का होता है, जेनेरिक होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है यह जो है स्पीसीज या जाति होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोलेनम ट्यूबेरेसम में जेनेरिक नाम कौन सा है? सोलेनम है या फिर सोलेनम है, सोलेनेसी है, ट्यूबेरोसम है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सोलेनम। यह भी पूछा हुआ है पीजीटी बॉटनी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज शब्द का चयन किया। स्पीसीज जो शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे, मेयर या जे हैक्सले या सी लिनियस ने। तो यह जो स्पीसीज शब्द है इसका चयन जो है किया था या फिर ये शब्द दिया गया था जॉन रे के द्वारा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में टीजीटी बायोलॉजी में।
तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो बोटेनिस्ट हैं वो प्लांट्स के नाम लैटिन में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा जो है एक मातृभाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मीन्स कि यह जो लैटिन भाषा है पहले बोलचाल की भाषा थी और अभी ये पूरी तरह से बंद हो गई है तथा इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान रहे। मीन्स कि वो भाषा जो कि बहुत ही लुप्त हो गई है उसको जीवित रखने के लिए हम जो है प्लांट्स का नाम लैटिन भाषा में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी के लिए। यह पूछा हुआ है पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। एक प्लांट है, ठीक है, जिसका वर्णन जो है क्या करता है? लेखक करता है। ठीक है, पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना को क्या कहते हैं? लैक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप या सिनटाइप? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा होलोटाइप। यह पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है। जब जाति व नाम वंश के समान होते हैं तब वह कहलाता है। ठीक है, जब क्या होता है कि जाति जो जेनेरिक और जो स्पेसिफिक स्पीसीज का नेम होता है वो समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसोनिम्स, टैटोनिम्स, होमोनिम्स या सिनोनिम्स? तो इसे हम कहते हैं टैटोनिम्स। ठीक है, टैटोनिम्स क्या होते हैं? यह पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा हुआ है। टैटोनिम्स क्या होते हैं? जिनके कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वनस्पति नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है कहलाता है। टैटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एटोनिम्स? यह जो है एक ही क्वेश्चन है, इसको पूछने का तरीका अलग अलग है और यह जो है दोबारा पूछा गया है पीजीटी बायोलॉजी 2016 में। नेक्स्ट है जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है। एक नमूने को चुना जाता है, इसे कहते हैं पैराटाइप, सिनटाइप, साइजोटाइप या टोपोटाइप? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं सिनटाइप। यहाँ पे कह रहा है व्हेन द ओरिजिनल टाइप, किसी भी प्लांट या एनिमल की बात हो रही है, जब ओरिजिनल टाइप हमें नहीं मिलता है, मटेरियल नॉट अवेलेबल होता है एंड स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द टाइप लोकेलिटी, और सेम टाइप की लोकेलिटी से हम दूसरा कोई पीस चुनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उस पीस को क्या कहेंगे? सिन टाइप कहेंगे। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी बॉटनी 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीकरण की बेंथम एंड हुकर पद्धति है। जो बेंथम एंड हुकर ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जो बेंथम एंड हुकर ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, यह पद्धति कैसी है? आर्टिफिशियल है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है या फाइलोजेनेटिक है या फिर कृत्रिम है या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा हमारा कि प्राकृतिक है। ठीक है, और यह जो है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पीजीटी बॉटनी 2000 में और 2002 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक, कृत्रिम या संख्यात्मक? तो बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राकृतिक। यह देखिए पीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। बेंथम एंड हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण है तो यह जो है नेचुरल है। पीजीटी बायोलॉजी 1999 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर की
वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं। बिंथम और हुपर की जो वर्गीकरण सीरीज है उसमें कितने वर्गीकरण पद्धति है उसमें कितने सीरीज हैं, 13, 9, 21, 11। तो आंसर हो जाएगा 21। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है यह प्रस्तुत किया था व्हिटेकर ने और यह पीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी है जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास, वंश, गण, जाति, वर्ग। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे जो छोटी श्रेणी है वो है स्पीसीज। और किसी भी क्लासिफिकेशन को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर सबसे ऊपर से बात करें तो हमारा हो जाता है किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, इथनोबायोलॉजी, इथोलॉजी और इकोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इथोलॉजी। तो यह पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा हुआ है। जंतु व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में जो है कि कीट पतंगों का अध्ययन है। इकोलॉजी में जो है क्या है, इकोलॉजी में पर्यावरण और इन्वायरमेंट और प्लांट या एनिमल और उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थे 29 क्वेश्चन और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, कई क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।